हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका अपना महताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महताब बर्ड्स। तो दोस्तों, उम्मीद तो ये रखते हैं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने प्यारों के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप दोस्तों की खिदमत में जिस टॉपिक पे पेश कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आप दोस्तों की खिदमत में आया हूँ ना, वो टॉपिक काफ़ी दिनों से मेरे माइंड में मतलब सरगोशियाँ ले रहा था कि यार दोस्तों को मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना कर दूं, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से नहीं बना पा रहा था। और आज जो है ना, मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से मतलब समझ बूझ करके और अपने सीनियर से मतलब दूसरे जो हमारे यूट्यूबर्स दोस्त हैं उनकी वीडियोस को देखने के बाद और अपने जो मेरे उस्ताद हैं यहाँ पे जिनको मैं सीनियर समझता हूँ कि यार इनको भी शौक़ है तितरों का और इनको भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है तितरों की, तो उन दोस्तों को लेकर जो है ना मैं पेश हुआ कि यार दोस्तों से मैंने कहा कि यार उस्तादों से मैंने कहा कि यार मुझे ये बताया जाए कि यार तितरों में अगर जुएँ और लीखें आ जाती हैं, अल्लाह ना करे, या तितर के मतलब केज में इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो तितर मतलब कमज़ोर पड़ जाते हैं जुओं की वजह से, क्योंकि बालों में जो जुएँ, पंखों में जो जुएँ होती हैं वो परिंदों का खून पी रही होती हैं, जिसकी वजह से परिंदा जो है ना ग्रोथ नहीं कर रहा होता, परिंदा बिल्कुल मायूस हुआ होता है। मतलब एक परिंदे में वो एनर्जी नहीं होती है क्योंकि वो जुएँ होती हैं उसके जिस्म में, वो खून पी रही होती हैं। तो मुझे कुछ ऐसा कोई नुस्खा बताया जाए, कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि जो है ना परिंदों के अंदर जो जुएँ लिखे हैं इनका सफाया हो जाए, मतलब इनका ख़ात्मा हो जाए। तो दोस्तों ने काफ़ी मतलब मुझे आइडियाज़ दिए कि यार इंग्लिश जो शैम्पू है मेडिकेम का जो जुओं का, उससे अपने परिंदों को नहलाएं। तो मैंने कहा यार मुर्गियों को तो चलो ठीक है बंदा नहला सकता है, लेकिन तितरों को तो नहीं नहला सकता ना, क्योंकि तितर जो है पानी के कमज़ोर होते हैं, इनको तो पानी में नहलाना मतलब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हों उसमें भी मतलब पानी का स्प्रे किया जाता है लेकिन नहलाया नहीं जा सकता। अगर जुएँ हैं तो नहलाना पड़ेगा, तो तितर को तो बंदा नहला नहीं सकता। और इसी तरह दूसरे दोस्त ने मुझे ये मशवरा दिया कि यार महताब भाई, आप जो है ना इनको नीम का जो पत्ते होते हैं ना, जिस तरह ये देखें ना नीम का दरख्त खड़ा हुआ है, इसके जो पत्ते होते हैं ये पत्ते आप अपने परिंदे को जो है ना नीम के पत्तों को लेके किसी बर्तन में डाल के अच्छे तरीके से पानी को बॉयल कर लें और उसके बाद उस पानी से नहलाएं। तो मैंने कहा यार ये भी वही बात हो गई कि तितरों को मैं नहला तो नहीं सकता, तितरों को पानी में नहलाना मतलब तितरों के साथ दुश्मनी करना, तितर का मतलब गला ख़राब हो जाएगा, ज़ुकाम हो जाएगा, उसके नाक में पानी चला जाएगा, ये बहुत सारी मतलब चीज़ें मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। तो मैंने कहा यार ये चीज़ें तो मतलब फ़ैल हैं। तो मैंने कहा यार कोई ऐसा तरीका सर्च किया जाए, ढूंढा जाए जिससे हम अपने परिंदों के जिस्म की जो जुएँ वगैरह हैं या मिसाल तो लीकें हैं या इस तरह के कोई भी जीत आ जाती हैं हमारे परिंदों के पंखों में, तो हमें क्या करना चाहिए। इस पर मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उसके बाद फाइनली मैं नतीजे पे पहुंचा और मुझे अपने उस्ताद ने बताया कि महताब बेटा, अगर ये तमाम तर चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं तो आपने लकड़ियों की छार ढूंढ लेनी है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आग, कुछ दिन पहले कोई आग लगाई गई थी और यहाँ पे लकड़ियों की छार है। तो लकड़ियों की छार जो है ये परिंदों के लिए बहुत ही ज़्यादा इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में आपके परिंदों को जुएँ लीके वगैरह हैं, इस सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होती है लकड़ियों की छार। तो लकड़ियों की छार मट्टी में अगर आप मिक्स करके अपने परिंदों को देते, कोशिश करें बहुत ज़्यादा जुएँ और स्पेशली आप मतलब आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, उस सूरत में तो भाई ज़ाहिरी बात है आपने लकड़ी की छार ही अरेंज करनी है, उस छार में आपने परिंदे को नहलवाना है। ये कोशिश किया करें महीने में एक मरतबा अगर लकड़ियों की छार आपके पास अरेंज हो जाती है तो आप अपने परिंदों को ज़रूर नहलवाया करें मट्टी में, मतलब जो है ना बात करवाया करें लाजमी ऐसी मट्टी में जो कि लकड़ियों की छार की हो। लकड़ियों की छार से मुराद है कि भाई लकड़ियों की जो आग, गाँव में अगर कच्चे चूल्हे जहाँ पे हैं, आप उस कच्चे चूल्हे में अगर कोयला वगैरह बिल्कुल खुश्क हो जाता है, रात को आपने पानी डाल दिया, सुबह के टाइम पे आप उसमें जो है अपने परिंदों को मट्टी में बात करवा सकते हैं। तो लकड़ियों की छार जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ साबित हुई तितरों के लिए, और इससे तितर का जो है ना सेहत भी सही रहती है, तितर के पंखों की शाइन भी सही रहती है और तितर जो है ना हेल्दी और एक्टिव रहते हैं। ये देखें ना, बहुत ही ज़्यादा शौक़ से इसके अंदर परिंदे आपके नहाएंगे। बार बार मैं परिंदे को निकालूंगा, उसके बावजूद भी जो है ना वो कहीं ना कहीं से भाग के दौड़ के भी, ये देखें ना, मैंने कोई शौक़ से इनको यहाँ पे नहीं बिठाया हुआ,
میں کافی اور بھی مٹی وغیرہ جو ہے نا یہاں پہ موجود ہے، فریش مٹی یہاں پہ موجود ہے، لیکن فریش مٹی میں نہیں جا رہے اور بار بار جو ہے نا اسی چھار میں جا رہے ہیں۔ تو یہ چھار جو ہے نا آپ کے پرندوں کے لیے بہت ہی زیادہ یہ دیکھیں مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں اپنے پرندوں کو اس طرح کی چھار ارینج کریں اور اس چھار میں آپ اپنے پرندوں کو بات کروائیں، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ کے پرندے رزلٹ دیں گے۔ تو دوستو امید ہے یہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر تھوڑی سی بھی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، کومنٹ کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اپنے دوست مہتاب علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ نگہبان۔